संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। हम लोगों ने भूख, नींद, खांसी और श्वास, इनको रोकने से कौन कौन सी हानियां होती है और इनकी चिकित्सा क्या होनी चाहिए, ये जाना था। आज हम लोग उसके आगे आंसुओं को रोकने से क्या होगा, आंसू को रोकने से हानि, उल्टी को रोकने से हानि और शुक्र को रोकने से जो हानि होंगी वो जानेंगे और उनकी चिकित्सा के बारे में इसमें बताई जाएगी आज के कक्षा में। तीन साक्षी शिरोहृदम मन्यास्तंभ अरुचि भ्रमा सगुल्मः वाष्पतस्तत्र स्वप्नो मध्यम प्रियः कथा। जी, तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि रोना, आंसुओं को रोकने से क्या होता है। रोना आ रहा है, आंसुओं को रोकने से जुकाम, आंखों की प्रॉब्लम, सिर की प्रॉब्लम, हृदय रोग, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, खाना खाने का मन नहीं करना, चक्कर आना और गुल्म रोग की उत्पत्ति हो जाती है। अच्छा, ये सिचुएशन कब कब बनता है। बहुत सारे लोग जैसे रो तो रहा होता है, रोते रोते भी रोक रहा होता है, वो रोना रोकते रोकते भी हो रहा होता है, अर्थात खुलकर नहीं रो रहा होता है। तो अब जितने अंशों में रो रहा है वो तो ठीक है, रो लिया, लेकिन जो रोक रहा है वो आंसू को रोकने में आ जाएगा ना वो। तो कौन कौन से स्थल बनते हैं आंसू को रोकने का, तो बता सकते हैं। जैसे कहीं कोई मीटिंग चल रही हो, बहुत सारे लोग हैं, वेरी गुड। वहां पे देखते हैं मीटिंग चल रही है, बहुत सारे लोग हैं, अब किसी ने कोई बात बोल दी, रोना आ रहा है लेकिन हम दिखा नहीं सकते रो रहे हैं, है ना, वो हो गया। और दूसरी बात है कि आदमी रो भी रहा होता है और साथ में रोक भी रहा होता है, कोशिश करता है रोकने की लेकिन रोक नहीं पा रहा होता है, और बीच बीच में रोक भी लेता है कुछ कुछ आंसू, तो वो भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, खुल के रो। अच्छा, महिलाएं इस मामलों में एक्सपर्ट होती हैं कि नहीं रोने में? बिल्कुल बिल्कुल एक्स्ट्रा जी थोड़ा सा। पुरुष तो वो खुल के रो लेती हैं, तो रो लेती हैं, तो उससे ये जो आंसू को रोकने के कारण जो बीमारी हो सकती है वो तो नहीं होगा ना। अच्छा, हार्ट के रोग ज्यादा किनको होता है, पुरुषों को होता है कि स्त्रियों को होता है, ये बताइए। पुरुषों को होता है। बहुत सारे जगहों पे आपने सुना होगा कि किसी की मृत्यु हो गई, किसी परिजन की, और उसके बाद उसको बीपी बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हृदयघात हो गया। कारण क्या रहा, कभी आपने सोचा? क्योंकि वो आंसुओं को ज्यादा रोकते हैं। आंसुओं के वेग को रोका। बहुत क्लोज कोई व्यक्ति होता है ना और अचानक से सडन वो जाता है, तो हमारा एक राग उसके प्रति इतना होता है कि जाने के बाद हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, और उसके प्रभाव के कारण आंख से आंसू बहते ही जाते हैं और रोकते भी रहते हैं ताकि किसी को दिखाया ना जा सके, समझे। कुछ लोग होते हैं रात में अकेले में पास्ट मोमेंट को याद कर करके, वो जो बुरी घटनाएं हुई उनको याद कर करके रो रहे होते हैं और साथ में रोक भी रहे होते हैं। तो रोना है तो खुल के रो लो, समझे। ये बात आपको ध्यान रखिए। तो रोना जो है रोकते रोकते भी हो सकता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।
खुलकर रोना बहुत जरूरी है। अगर आपको रोने का मन है खुल के रो लीजिए, मतलब आंसुओं के वेग को मत रोकिए। आंसुओं का वेग कब आता है, कब कब आंसू आंसू आने का अवसर आता है? कोई गुजर गया, तो पत्नी पिछड़ गया। का देहांत हो गया, कोई बेटा चला गया, है ना, किसी ने कोई बात बोल दी, कोई ऐसी चीजें हो गई जो मतलब झटका लग गया, नुकसान हो गया बहुत ज्यादा। बहुत सारे स्थलों में आप देखेंगे कोई प्रॉपर्टी में हानि हो गई तो उसके बाद पता चलता है किसी का शुगर हो गया, किसी का बीपी बढ़ गया, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे ये जो स्थल है ना, इन स्थलों पर भी हमें विचार करना चाहिए कि इन स्थलों के बाद मतलब ये मूवमेंट बना और इन मूवमेंट की वजह से आंसू के वेग आ रहे थे, उन आंसू के वेगों को रोका गया और उसके कारण ये संभावना बन सकती है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। तो आंसुओं के वेग को नहीं रोकना है, ऐसा आयुर्वेद कहते हैं, मतलब महर्षि भागवत जी कहते हैं आयुर्वेद में। तो आंसुओं के वेग को रोकने के कारण से जुकाम, आंखों की प्रॉब्लम, आपने देखा है कि लोग जब आंसू को रोकते हैं तो नाक से पानी भी बहने लगता है, अनुभव किया आपने? जी। मतलब नाक से पानी ये तो होता ही है जी प्राय। वो एक कॉमन पॉइंट रहता है जो आकर के मिलता है, आंख का और ये नाक का, नासिका का, दोनों का एक कॉमन पॉइंट नली होता है। उसको रोकेंगे वो पानी तो कहाँ निकलेगा? वो पानी को रोक दिया हमने, नाक से निकलेगा। जी। और उसकी वजह से आंखों की रोशनी को भी हानि होती है, ठीक है, क्योंकि वो आंसू में क्या है, नमकीन है, नमक, लवण, नमकीन होता है ना थोड़ा। जी जी जी। और लवण रस आंखों के लिए फायदेमंद नहीं है, घाटे का सौदा है, ठीक है। सिर के रोग, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब आंसू को रोकते रोकते हैं तो सर में दर्द होने लगता है, सर फटने लगता है। अनुभव किया आप लोगों में से किसी ने? हाँ जी, हाँ जी। और बहुत बहुत सारे लोग आपने देखा होगा आंसू को रोकने के बाद, जाहिर सी बात है किसी की मृत्यु देहांत के बाद उसको हार्ट अटैक आ जाता है, हृदय रोग हो जाता है। पता हिस्ट्री देखने को मिलती है कई सारे पेशेंटों में कि किसी की प्रॉब्लम हुई और उसको फिर उसके बाद से उसके बीपी की प्रॉब्लम हो गई, हृदय की प्रॉब्लम हो गई, तो ये तो देखने को मिलता है। उसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, और आंसुओं को रोकने के कारण से व्यक्ति को अग्निमांद भी हो जाती है, अरुचि भी हो जाती है, खाना खाने का मन नहीं करता और चक्कर आने लगता है और गुल्म रोग की उत्पत्ति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या चिकित्सा होनी चाहिए? तो महर्षि भागवत जी बोलते हैं कि आपको अगर ये स्थिति बनी है, आंसू को वेगों को आपने रोका है और रोकने के कारण ये बीमारियां उत्पन्न हुई है, तो इन स्थितियों में आप क्या करें? आपको पता है कि ये बीमारी हुई है लेकिन उसके पीछे का कारण है आंसू का रोकना, तो ऐसी स्थिति में आप जो है उसको सुला दीजिए। सोने से भी बीमारियां ठीक होती है, ठीक है। सोना इन रोगों को दूर करता है, जो आंसू के रोकने के कारण जो रोग हुआ है उनमें बहुत अच्छी लाभकारी है। कोई आशा वरिष्ठ जैसे सारस्वता रिष्ट है, अश्वगंधा रिष्ट है, ये मन को अच्छा करती है, मतलब मन को ठीक करती हैं, संतान मतलब मन को पुष्ट करती हैं और आपको नींद को लाती है। इनसे आपकी नींद अच्छी आएगी, ब्रेन अच्छा वर्क करेगा, तो आप जो है इन रोगों से आपकी शांति मिलेगी, इन रोगों से ये रोग आपके ठीक होंगे। इसके अलावा मनोअनुकूल कथाएं सुनाना, उसको समझाना बुझाना। होता है ना कि जैसे किसी की मृत्यु हो गई, कोई चलक बुसा, तो लोग होते हैं बताने वाले, कुछ नहीं होता, अब उसको अच्छा जन्म मिल जाएगा, अब वो अच्छे घर में जाएगा, इस तरीके से हम उसको सांत्वना दे सकते हैं। आसपास के लोग होते हैं ना, मतलब मंडली वाले, उसको वो मोटिवेट कर रहे होते हैं, उसको समझा रहे होते हैं। क्यों क्यों कर रहे होते हैं? ये इसलिए कर रहे होते हैं कि वो उस चीज से वो निकल सके। ये चिकित्सा है, एक तरह से चिकित्सा, उसको समझाना चाहिए उसको। अब यहाँ पर मनोहर कथाएं सुनाना, तो मनोहर कथाएं मतलब प्रिय कथाएं। अब यहाँ पर प्रिय कथाएं गुड मेमोरी को भी ले सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम राम रामायण महाभारत का सुनाने लगे, जो उसके प्रिय हो, जो प्रिय हो, गुड मेमोरी हो, उनको बोल सकते हैं कि देखिए पिछले बार हम लोग कर रहे थे, वहाँ घूम रहे थे, कितना अच्छा मोमेंट था। मतलब जीवन की कथाएं उनको सुना सकते हैं। जो मधुर क्षण है, जो मधुर पल हैं, उनको याद करा के उनको उन जो विषय में जो कारण जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है उससे दूर हट सके। वो जो बार बार जो रोना आ रहा है उसको रोकना पड़ रहा है, तो वो उनसे दूर हट सके। तो बार बार मधुर क्षणों को हम उनको याद करा के उनको चिकित्सा इसमें कराई जाती है।
और समझाने बुझाने वाला होना चाहिए उसको, जो है बढ़िया तरीके से समझाएं, प्यार से बताएं, तो इससे जो है वो इन चीज़ों से मतलब हम्म, इन रोगों को ठीक हो सकता है ये। तो समझ में आई ये बात आप लोगों को? जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। जी, आगे बढ़ते हैं। जी विसर्प कोट कुष्ठाक्षी कंडु पांडवाम वैचेरा ज्वरा सकाश्वास हल्लास व्यंगस्व यथवो वमे। हम्म, जी। तो कई बार व्यक्ति उल्टी आ रहा होता है, उल्टी को रोकने की कोशिश करता है। तो उल्टी को रोकने की कोशिश कब कब होती, उल्टी रोकने की स्थिति कब कब बनती है? सफर कर रहे हो तब हो जाता है। सफर कर रहे हैं, अब मान लो बस में चल रहे हैं, उल्टी जैसे आ रहा है, अब हम इतने लोगों के बीच में बैठे हैं तो उल्टी करने से 10 बार सोचेंगे यार क्या सोचेंगे लोग, है ना? वो स्थिति बन जाती है, क्या करें, मजबूरी है। उपाय ये है कि भाई बस को रुकवा के उल्टी कर लो, बस बदल दो, भाई हम अभी उल्टी करना चाह रहे हैं, अभी स्थिति नहीं है, उल्टी कर लो निकाल के, है ना? लेकिन आपने रोक दिया है उल्टी को, तो उल्टी को रोकने से क्या क्या हानि होंगी यहाँ पे ये बताया। और भी कई स्थल हैं, आप उसको देख सकते हैं, कई स्थितियां बन बन जाती हैं ऐसी। उल्टी को रोकने के कारण विषर्प रोग, विषर्प एक फैलने वाला रोग है, ये जेनेऊ मतलब इसको कुछ लोग हर्पी जोस्टर बोलते हैं, ये जेनुई भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये विषर्प रोग है, और आयुर्वेद में भी विषर्प विषर्प रोग के बारे में आगे हम देखेंगे, इसके लक्षणों के बारे में। कोट चकत्ते पड़ना, जिसको आर्टिकेरिया बोलते हैं, आर्टिकेरिया जो होता है ना, आर्टिकोरिया, चकत्ते चकत्ते पड़ना। कुष्ठ रोग, स्किन रोग, नेत्र रोग, कंडू खुजली रोग, पांडु रोग। पांडु का मतलब क्या होता है? पांडु का मतलब यहाँ पीलिया नहीं है, पांडु का मतलब यहाँ एनीमिया है, ठीक है? आयुर्वेद में पांडु जहाँ भी आएगा वहाँ का पांडु का मतलब एनीमिया, रक्त आल्ता जिसको बोल सकते हैं। आयुर्वेद में जॉन्डिस को बोलेंगे कामला, कामला को जॉन्डिस बोलते हैं आयुर्वेद में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पांडु रोग बुखार, खांसी, सांस फूलना, उल्टी जैसे लगना, जी मिचलाना मतलब उल्टी जैसे लगना, व्यंग मतलब झाइयाँ झाइयाँ, और शोथ रोग, शोथ मतलब सूजन, सूजन रोग हो जाती है। अब इसकी चिकित्सा क्या होगी यह हम देख लेते हैं। जी आगे पढ़िए। गंडूस धूमन आहार वृक्षम भुक्त्वा तदुद्वम व्यायामः श्रुति दस्य सस्तम चात्र विरेचनम साक्षार लवणम तैलम अभ्यंगार्थ चस्यते। जी। तो यहाँ पर उल्टी को रोकने के कारण जो उत्पन्न रोग है उनकी जो चिकित्सा है वो गंडूस धारण करके, कुल्ला कर, वो औषधि सिद्ध चीज़ों का कुल्ला करके, उसके बाद धूमपान, धूमपान मतलब बीड़ी सिगरेट वाला धूमपान नहीं, बल्कि औषधियों वाला धूमपान, जो औषधियों से सिद्ध की औषधियों को चीले में भर करके जो किया जाता है वो आगे हम देखेंगे। उपवास, फास्टिंग करना, रुक्ष अन्नों का सेवन करना, भोजन करने के तो भोजन रुक्ष अन्न सेवन करा के उल्टी करा देना, कुछ खिला के उल्टी करा दो, व्यायाम करना, और विषर्प आदि जैसा रोग है तो उसमें खून निकालना, विरेचन कराना, और क्षार, यव क्षार और नमक को मिक्स करके तेल की मालिश करना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी को जी मिचला रहा है तो क्या कर सकते हैं हम? जी मिचला रहा है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, आप पानी पी के उल्टी कर दो, बोलते हैं ना, पानी पी के उल्टी कर दो, थोड़ा और आसानी होगी, कुंजल कर लो, या उपवास कर लो। आज आपको मान लीजिए बुखार जैसे लग रहा है, उल्टी रोका और उल्टी रोकने के कारण बुखार हुआ, तो आप क्या करेंगे? फास्टिंग कर लो, उपवास कर लो, सिंपल। आपको जी मिचला रहा है, कुछ खा के उल्टी कर लो, है ना, इस तरीके से। स्किन रोग हो गया उल्टी रोकने के कारण, तो आप क्या करोगे? पंचकर्मा कर लो, बॉडी डिटॉक्स कर लो, विरेचन कर लो, है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पे कौन सी चीज अप्लाई होगी ये आपकी युक्ति पर है। जब तक आप पूरे शास्त्रों को अच्छे से एक बार नहीं पढ़ेंगे तो आपको युक्ति पूरी सही से बन नहीं पाएगी। इसलिए शास्त्रों को पूरा विधिवत हम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पे कौन सी स्थिति में क्या करना है हमें। तो इसलिए अभी चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुक्रात तत्श्रवणम गुह्य वेदनाश्च यथो ज्वरः हृदय यथा मूत्र संग अंग भंग वृद्धस्सं
खंडतः। जी। तो शुक्र के वेग को रोकने से क्या होता है? तो शुक्र के वेग को रोकने के साथ मूत्र के साथ शुक्र निकलना और लिंग में भंग में दर्द होना, सूजन होना, बुखार जैसे लगना, हृदय में पीड़ा होना, मूत्र को निकलने में रुकावट होना, मूत्र कृषि जिसको बोलते हैं, अंग ऐसा लगे जैसे टूट रहा हो, अंगराइयाँ आएगी, हाइड्रोसील बढ़ जाएगा मतलब अंडवृद्धि हो जाएगी, पथरी हो जाएगा और ये नपुंसकता भी हो जाएगा। नपुंसकता अर्थात तनाव नहीं, ये पुरुषों को भी हो सकता है, स्त्रियों को भी हो। पुरुषों को नपुंसकता जिसमें लिंग में तनाव वगैरह नहीं आता है, इच्छा नहीं होगी इसमें, ये रोग हो जाते हैं शुक्र के वेग को रोकने के कारण। अब आपको मन में ये प्रश्न आएगा कि इसका अर्थ क्या है, पहले आप जान लीजिए। काम की इच्छा जग रही है और काम की इच्छा जग रही है, फिर हम मैथुन करने लग जाएं, काम को रोक देना चाहिए, नहीं तो काम को नहीं रोकना चाहिए, ये सोच के हम मैथुन में प्रवृत्त हो जाएं और फिर हम इन रोगों से बच जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है। शुक्र के वेग को रोकने का अर्थ ये है कि आपने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया और अब वो शुक्र आपके शरीर से चित्त हो रहा है, निकल रहा है, अब निकलने को उद्यत हो गया, अब वो निकल चुका है, निकलने वाला है और अब आप उसको रोक रहे हैं। वो वाला शुक्र वेग की रोकने की बात है। ये काम के वेग को रोकने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे शुक्र के वेग को रोकने की बात हो रही है। आप ये पॉइंट को समझ पा रहे हैं अवनीत जी? जी जी। तो शुक्र के वेगों को शुक्र के वेगों को नहीं रोकना है, काम के वेगों को तो रोकना ही होता है, ध्यान साधना ये सब करके, समझे कि नहीं, मन को कंट्रोल करके। तो शुक्र के वेगों को नहीं रोकना है। ये स्थिति कब कब बनती है प्रहलाद जी, अवनीत जी, शुक्र के वेग को रोकने की? शुक्र को नहीं पता। बच्चा न ठहर जाए, चलो ये सब बातें बाद में विस्तार से जब बाजीकरण वाला अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि शुक्र, पहले फिर से मैं कह दे रहा हूं, जब मैथुन आपने प्रारंभ किया है, शारीरिक संबंध शुरू किया है और उसके बाद जब शुक्र निकलने वाला है, निकल गया है और अब आप उसको बाहर निकालने से रोक रहे हैं, तब वो वहां पे इस शुक्र के वेग को रोकने की बात है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। काम की इच्छा जग रही है और हम काम की इच्छा जग रही है तब हम शारीरिक संबंध बनाने लग जाएं, ये नहीं यहाँ पे अर्थ है। मतलब उसको उस काम के वेगों को नहीं रोकना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मना किया है, तो वो यहाँ पे ये अर्थ नहीं है, यहाँ पे अर्थ है शुक्र के वेगों को रोकने की, ठीक है। अब इसमें चिकित्सा क्या करें, ये महर्षि भागवत जी बोल रहे हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं, आगे पढ़िए। ताम्रचूड़ सुरा साली वस्त अभ्यंग अवगाहनम वस्ति शुद्धिकृत सिद्धम बजे तक्षीरम प्रिय स्त्रिया। यहाँ पे मांसाहारियों की चिकित्सा बताई गई। मांसाहारियों के लिए मुर्गा का मांस, ठीक है, ये जो इन रोगों को रोकने से जो प्रॉब्लम आती है, और शराबियों के लिए उत्तम मद्य, ठीक है, ये एज ए थेरेपी के तौर पर बताया जा रहा है। और साली धान्य, उत्तर बस्ती जो पेनिस के अंदर जो है वो एक पतली सी कैथेटर डाल के और सीरिंज के माध्यम से उसमें गुदा में वो पेनिट्रेट किया जाता है, डाला जाता है वो दवाइयाँ, वो आगे महिलाओं में भी उत्तर बस्ती होता है, पुरुषों में भी होता है। अभ्यंग मालिश करना भी बहुत अच्छी चीज़ है। अवगाहन तब बात कराना, ठीक है। और बस्ती शोधक करने वाली जो दवाइयाँ हैं, जैसे गोखरू का क्षीर पाक विधि भी देंगे तो अच्छा काम करता है। कैसे होगा गोखरू का क्षीर पाक विधि? जैसे 5 से 7 ग्राम गोखरू ले लिया, 160 ग्राम दूध ले लिए, 640 ग्राम पानी ले लिया। अब इतना पकाया कि दूध उड़ गया, पानी उड़ गया, दूध रह गया, तो छान करके हमने पिला दिया। तो ये बस्ती को शोधक करता है। गोखरू नहीं है तो आप तीन पंचमूल का मैंने ग्रुप में कुछ दिन पहले वो डाला था। 3 पंचमूल में कूस, कास, नल, दर्भ, गन्ना, तो इनमें से जो मिल जाए, तो इन 3 पंचमूल को भी आप ऐसे ही गोखरू के जैसे क्षीर पाक बना करके इसकी जड़ काम में ली जाती है। कूस की जड़, कास की जड़, है ना, इन सब की जड़ें ली जाएंगी, ध्यान रखिएगा। गन्ने की जड़, ठीक है।
तो अब इनको पाउडर बना के, और जैसे गोखरू को हमने बनाया था ऐसे ही इनका पाउडर सभी को लेकर के, इनमें से जो मिल जाए 1 2 3 जो मिल जाए, इनका पाउडर बना के 1 चम्मच 5 से 7 ग्राम ये, 160 ग्राम दूध, 640 ग्राम पानी, पकाया इतना कि पानी उड़ गया, दूध रह गया, छान करके हमने पिला देना है। तो ये मूत्र को शोधक करती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। और प्रिय स्त्रियों का सेवन, अब शुक्र के वेगों को रोका है तो फिर मैथुन करने की बात कही है, ताकि जो रुका हुआ जो शुक्र है जो हो गया था उसके कारण प्रवाह हो जाए और फिर उसमें हमें लाभ हो जाए। तो उस स्थिति में आपको मनो अनुकूल वातावरण बना करके फिर वो आपको मैथुन करना है। मतलब ये नहीं कि गुस्से में लड़ाई झगड़ा करके और अमेलता में, ऐसे नहीं, प्रेम पूर्वक उसको मनो अनुकूल बना के तब आपको ये चीजें करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इसमें जो अभ्यंग के लिए लिखा है तो पर्टिकुलर जगह पे या पूरे बॉडी पे अभ्यंग करना है? पूरे बॉडी में अभ्यंग, खास करके नाभि के नीचे और कमर पे और जंघा पे और नाभि के नीचे वाला एरियो में बहुत अच्छे से करना है। मतलब पूरे बॉडी में यूं तो करना है, पैरों में, सर में और कान में, ये 3 अंगों की मालिश तो करनी ही है। और साथ में जो है बस्ती में, मतलब नाभि के नीचे वाला एरियो में अभ्यंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़िए। तत्शूला त्यजेत क्षीणं विगम्बं वेगरोधिनम्। वेग, अब वेग को रोकने के कारण कुछ ऐसे सिम्टम्स यदि आपको मिले तो उनमें आपको हाथ नहीं डालना है, उसमें चिकित्सा नहीं करनी है। तो वेगों को रोकने के कारण यदि व्यक्ति को अत्यंत प्यास लगी, अत्यंत दर्द हो रहा है भयंकर, और वो दुर्बल एकदम कृश हो गया, इतना कृश हो गया कि वो चल भी नहीं पा रहा है, उसके ताकत भी नहीं है, और मुंह से मल की उल्टी कर रहा है वो, मतलब मुंह से मल निकल रहा है, तो उसकी चिकित्सा छोड़ देनी है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें सफलता मिलेगी ही नहीं। सफलता मिलेगी नहीं, आप कितना भी ट्राई कर लो वो ठीक ही नहीं होगा। तो मतलब क्या है फिर झूठ मूठ का हम उसमें ट्राई करते जाएं? क्योंकि आयुर्वेद, हमने पीछे क्या पढ़ा था अवनीत जी, कि आयुर्वेद में जो दवाइयां हैं वो किनके, कौन से रोग के लिए दवाइयां हैं? आयुर्वेद किन लोगों की चिकित्सा का विधान करता है? साध्य और कष्ट, साध्य रोगों की। वो चाहे साध्य की फिर कैटेगरी है सुख साध्य या कष्ट साध्य, वो अलग चीज है, लेकिन आयुर्वेद किनकी चिकित्सा का विधान करता है? साध्य रोगों, साध्य रोगों की, या फिर रोगों को मेंटेन करने की बात करता है। और जो प्रत्याख्य है उसको, ये प्रत्याख्य में आएगा, उसकी हमें चिकित्सा नहीं करनी है, कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए वहां पे गुरुजी महर्षि भागवत जी मना कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। रोगा सर्वेपि जायन्ते वेगोद आदिधारण धारणे। तो इसीलिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने उदीर्ण बताया था, वेगों को उदीर्ण ना करें। तो उदीर्ण का अर्थ क्या होता है? उदीर्ण का अर्थ होता है आपका वेगों को उदीर्ण करना, अर्थात जो वेग नहीं आए हैं तो उसको लाना, और जो वेग आ रहा है उसको फ्लो तेजी से करना। मतलब कहने का मतलब है कि मल मूत्र नहीं आ रहा है और उसको आपने उभार दिया जबरदस्ती, ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है। और अगर कोई फ्लो में अगर आ रहा है कोई चीजें, तो उसको ज्यादा जोर से हमें करना है, एक नॉर्मल प्रक्रिया में जो होनी चाहिए वो करना है। तो अपान वायु, मल मूत्र आदि के उत्पन्न न हुए वेगों को प्रयत्न पूर्वक उभार देने से और स्वभावतः उत्पन्न हुए वेगों को धारण करने से सभी रोग आ जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, वेगों को नहीं रोकना है जो अवधारणीय वेग हैं, और वेग नहीं आया है तो उसको जबरदस्ती लाना भी नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पाइल्स वाले रोगी आपने देखे हैं, पाइल्स वाले रोगी, मतलब अवनीत जी, उसमें रोगी लोग क्या करते हैं, शौच संडास आ नहीं रहा है, फिर भी कांक कांक के, मतलब प्रेशर लगा लगा के चाह रहे हैं थोड़ा और निकल जा रहा है, थोड़ा और, मतलब पूरा मेहनत पूरा उसमें लगाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? जी जी। तो ये किस में आएगा? वेग बलात्पूर्वक निकाल रहा है मल को, वेग उभारना। तो लेकिन वेग आया है क्या वहां पे? नहीं।
तो वायु मल मूत्र आगो इनको जो है प्रयत्न पूर्वक उभार रहा है, आया नहीं है मल, आया नहीं है पेशाब, लेकिन फिर भी जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है, ये भी बीमारी को देता है। वेगों को रोकने से तो बीमारी अभी हमने पढ़ा ही पढ़ा, साथ में वेग नहीं आए हैं उसको भी अगर आप जबरदस्ती अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो भी हानि है, दोनों हानि है। तो इन दोनों के करने से आपके सभी रोग आ सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलिए आगे पढ़िए, लास्ट एक निर्दिष्टम साधनम तत्र भूयिष्ठम ये तो तान प्रति ततस्व न वानेकधा प्रायः पवनो यत् प्रकुप्यति अन्नपानौषधम तस्य युञ्जीता तो अनुलोमनम। तो वेगों को रोकने के कारण से जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा साथ में कह दी गई है। वेगों को रोकने के कारण से कौन से रोग और उन वेगों को रोकने की चिकित्सा ये साथ में बता दी गई है। अब ऊपर कहे गए कारणों से क्या चीज हो रहा है, कौन सा दोष बढ़ रहा है, आपने अनुभव किया है? ज्यादातर किस दोष की प्रधानता है इसके अंदर? ऊपर कहे गए कारणों से वात दोष बढ़ रहा है। ऊपर कहे गए कारणों से जो वात दोष का अनेक प्रकार से प्रकोप हो रहा है, हृदय में वातज हृदय रोग हो रहा है, उधर वातज कांस रोग हो रहा है, उधर परिकर्तिका हो रही है, शूल हो रहा है, मतलब वात भिन्न भिन्न रूपों में प्रकोप हो रहा है, अपने अपने रूपों में, मतलब अलग अलग रूपों से वात प्रकोप हो रहा है। मतलब वात का अनेक प्रकार से प्रकोप हो रहा है और उनकी चिकित्सा क्या हो, उनकी चिकित्सा ऐसी हो, उनकी शांति ऐसी हो, सामान्य तौर पर बताया जा रहा है कि उन वेगों के जो अनुलोमन का मतलब होता है जो नीचे की तरफ निकालता है उसको अनुलोमन कहते हैं, जो नीचे की तरफ निकालता है उसको अनुलोमन कहते हैं। तो सामान्य रूप से उन वेगों को जो अनुलोमक अन्न है, अनुलोमक आहार है, पेय पदार्थ है और दवाइयां हैं, उनका प्रयोग हमें करना है। और आपको ध्यान रखिएगा, वात का प्रकोप दो कारणों से होता है, एक होता है धातुओं के क्षय से और दूसरा होता है मार्गों के अवरोध से। तो यहाँ पर जो वात का प्रकोप हो रहा है, यहाँ पर कारण क्या हो रहा है, मार्गों का अवरोध से हो रहा है वात का प्रकोप या धातुओं के क्षय से हो रहा है, कौन बताएंगे? अवरोध के कारण। मार्गों के अवरोध से, मार्गों के अवरोध के कारण से यहाँ पे वात की प्रकोप हो रही है, इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम लोग इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, शांति पाठ करके कक्षा को शांत करते हैं। तो शांति शांति शांति।